सो गाइस वेलकम टू माय चैनल एंड गाइस आज के इस वीडियो पे मैं कंपेयर करने वाला हूँ MI बैंड 5 और OnePlus बैंड के बीच पे। तो अगर आपको जानना है कि कौन सा बैंड जो है ज़्यादा अच्छा है तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो है हर एक डिटेल्स को अच्छे से समझाया है। कोई भी बैंड अगर आप परचेस करना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे जो है लिंक देके रखा है, उधर से जो है परचेस कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन से। तो डिज़ाइन जो है मुझे दोनों ही जो बहुत पसंद आया है, पर जो OnePlus बैंड है उसका जो स्ट्रैप है मुझे ज़्यादा पसंद है। आई मीन स्ट्रैप क्वालिटी एंड स्ट्रैप डिज़ाइन जो मुझे ज़्यादा पसंद है। आप देख सकते हो लाइंस वगैरह है उसमें, तो मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा। पर ये मत सोचना कि मी बैंड जो है अट्रैक्टिव नहीं है। मी बैंड जो है ऐसा सेम अट्रैक्टिव एंड गुड लुकिंग है, पर इसमें एक कैच है कि मी बैंड पे आपको लाखों स्ट्रैप देखने को मिल जाएगा। जो मी बैंड 5 है उधर आपको लाखों स्ट्रैप देखने को मिल जाएगा, पर OnePlus बैंड पे जो है आपको कुछ हज़ार ही ऐसा स्ट्रैप देखने को मिलेगा, क्योंकि OnePlus जो अभी न्यू है मार्केट पे। तो हाँ, OnePlus का स्ट्रैप जो है आपको आसानी से नहीं मिलेगा। गुड क्वालिटी स्ट्रैप्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ओके। तो पर मी बैंड पे आपको बहुत लाखों स्ट्रैप्स देखने को मिलेगा। तो डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। जो डिस्प्ले है दोनों का ही 1.1 इंच का डिस्प्ले है। इधर आपको एमोलेड पैनल देखने को मिल जाता है। हाँ, इधर आपको एमोलेड पैनल देखने को मिल जाता है। कोई भी LCD पैनल इस पर यूज़ नहीं किया है। इसमें आपको टच कंट्रोल देखने को मिल जाता है, जो कि बोलने वाली बात नहीं है ऑब्वियसली। तो हाँ, इसमें आपको टच कंट्रोल देखने को मिल जाता है। पर OnePlus बैंड पे आपको कोई भी फंक्शन की देखने को नहीं मिलता। आई मीन जो होम बटन है आपको OnePlus पे देखने को नहीं मिलता है, पर जो मी बैंड पे है उधर आपको एक होम बटन देखने को मिल जाता है, जो कि एक टच है, आपको बटन नहीं है, ओके। तो आपको टच होम बटन है मी बैंड पे, पर आपको OnePlus पे कोई भी बटन देखने को नहीं मिलता। आई मीन बैक ये सब करने पे वो आपको डिस्प्ले से करना पड़ता है। टच रिस्पॉन्स के बारे में बात करते हैं। जो टच रिस्पॉन्स है आपको मी बैंड पे ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलेगा, क्योंकि मी बैंड जो बहुत ही ओल्ड प्लेयर है मार्केट पे, राइट। तो हाँ, मी बैंड पे आपको टच रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा, पर जो OnePlus बैंड है उधर आपको थोड़ा सा लैग ही आपको देखने को मिलेगा। तो हाँ, थोड़ा सा लैग वगैरह करता है, पर उतना भी लैग नहीं करता है, जो कि OTA अपडेट से सही हो सकता है। पर हाँ, अभी तक OnePlus बैंड जो है थोड़ा सा लैग करता है, पर मी बैंड 5 जो है वो फ्लॉलेसली चलता है। सेंसर्स के बारे में बात करते हैं। जो सेंसर है आपको दोनों पे दो चीज़ ज़्यादा मिल रहा है। आई मीन आपको OnePlus बैंड पे 2 फीचर ज़्यादा मिल रहा है सेंसर्स, एंड जो मी बैंड पे आपको 2 सेंसर ज़्यादा मिल रहा है। तो OnePlus के बारे में बात करते हैं। जो OnePlus है आपको 2 स्पोर्ट्स मोड ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जो कि क्रिकेट और बैडमिंटन है। जो क्रिकेट और बैडमिंटन है वो आपको मी बैंड पे देखने को नहीं मिलता, पर आपको OnePlus पे देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ आपको OnePlus बैंड पे SpO2 सेंसर भी मिल जाता है, जो कि ऑक्सीमीटर है, आपको सेंसर देखने को मिल जाता है, पर आपको मी बैंड पे SpO2 सेंसर देखने को नहीं मिलता है। उसी के साथ भी आपको मी बैंड के बारे में बात करते हैं। मी बैंड पे आपको स्ट्रेस मॉनिटरिंग देखने को मिलता है, जो कि OnePlus पे देखने को नहीं मिलता है। एंड उसी के साथ आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी आपको ट्रैक वगैरह कर सकते हो, जो कि आपको OnePlus बैंड पे नहीं है, पर मी बैंड पे ये दोनों फीचर ज़्यादा है। तो हाँ, दोनों जो ओवरऑल जो है एकदम टाई हो रहा है, क्योंकि दोनों पे 2 ज़्यादा है एंड इस पे 2 ज़्यादा है। तो हाँ, बैलेंस हो जा रहा है इक्वली। तो ट्रैकिंग एक्यूरेसी की बात करते हैं। जो SpO2 सेंसर है या फिर हार्ट बीट सेंसर है, जो भी सेंसर्स वगैरह है, या फिर स्लीप पैटर्न, ये सब ट्रैकिंग के बारे में बात करते हैं। जो ट्रैकिंग आपको दोनों पे आपको एक्यूरेट देखने को नहीं मिलता, मतलब ऊपर नीचे 1-2 पॉइंट्स ऐसा होता है। तो हाँ, दोनों पे आपको एक्यूरेसी एकदम मतलब ज़्यादा नहीं मिलता है। दोनों पे जो है कम देखने को मिलता है। ये जो है कंपेयर है एप्पल वॉच से, जो 40-50 हज़ार, 60 हज़ार, 17 हज़ार ये सब जो वॉच आता है, उससे कंपेयर है ये 2-2.5 हज़ार का वॉच, ठीक है। तो कंपेरिजन सही नहीं है, पर फिर भी मैं बात कर रहा हूँ कंपैरिजन का। तो हाँ, SpO2 सेंसर अगर मेज़र करते हो OnePlus बैंड से, अगर आप सोचते हो कि आपको सही देखने को मिलता है, वैसा नहीं है। आपको 1-2 पॉइंट हमेशा गलत देखने को मिलेगा अगर आप जो है महंगा वॉच से कंपेयर करोगे। सो बैटरी लाइफ के बारे में बात करते हैं। जो बैटरी है आपको मी बैंड पे आपको 125 mAh देखने को मिलता है, पर जो OnePlus बैंड है उधर आपको 100 mAh देखने को मिलता है, जो कि 25 mAh कम है मी बैंड OnePlus बैंड से मी बैंड। तो हाँ, ये सब आपको देखने को मिलता है, पर जो बैकअप टाइम है आपको दोनों का सेम देखने को मिलता है। तो जो बैटरी बैकअप है उधर आपको जो है 14 डेज का स्टैंड बाई देखने को मिलेगा। दोनों पे ही जो मी बैंड है एंड OnePlus बैंड है, दोनों पे ही आपको 14 डेज का स्टैंड बाई देखने को मिलेगा। पर अगर आप जो हैवी यूज़ करते हो तो जो है 1 वीक कम हो जाएगा एंड आपको 7 डेज देखने को मिलेगा, ओके। तो 7 डेज का दोनों ही आपका हैवी यूजेस पे है, एंड जो दोनों के स्टैंड बाई टाइम है वो है 14 डेज। वाटर रेजिस्टेंट के बारे में बात करते हैं। जो वाटर रेजिस्टेंट है आपको OnePlus बैंड पे आपको IP68 का रेटिंग देखने को मिलता है। कोई भी रेटिंग देखने को नहीं मिलता, पर ये जो है 50 मीटर्स डीप जा सकता है, जो 50 ATM 5 ATM वगैरह होता है। तो हाँ, ये जो 50 मीटर्स डीप जा सकता है, पर जो OnePlus बैंड है उधर आपको IP68 का रेटिंग देखने को मिलता है, जो कि एक मतलब
कैसा, तो एक कॉन्फिडेंस आता नहीं, ये कुछ नहीं होगा। तो ये सब कॉन्फिडेंस वगैरह आपको OnePlus में देखने को मिलेगा, मी बैंड पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो अभी बात करते हैं UI के बारे में, जो इसका UI ज़्यादा बढ़िया है। तो मैं कह दूँ MI जो है आपका UI पे ज़्यादा अच्छा है और OnePlus का जो UI है वो थोड़ा सा लैगी वगैरह है। तो ये जो OTA अपडेट के साथ जो है ठीक हो सकते हैं, पर अभी तक जो ठीक नहीं हुआ। मैं इधर गलत नहीं बोल रहा हूँ OnePlus की, क्योंकि OnePlus को ये फर्स्ट जनरेशन का जो है एक प्रोडक्ट है। पर मी जो है ऑलरेडी 5 जनरेशन से काम कर, अभी मी बैंड 5 चला, तो राइट आपको 5 जनरेशन काम चल रहा है। तो 5 जनरेशन के साथ अगर 1 जनरेशन का कंपेयर करें तो ऐसा मतलब जस्टिस नहीं होता। पर फिर भी मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि आपको OnePlus बैंड पे जो है आपको UI सही देखने को नहीं मिलता है। सही है, सब कुछ जो है ठीक है, पर आपको बहुत लैगीनेस वगैरह देखने को मिलता है OnePlus बैंड पे, पर ये सब आपको मी बैंड पे देखने को नहीं मिला। ये मी बैंड जो 5 जो है आपको एकदम फ्लॉलेसली चलेगा। कनेक्टिविटी की बात करते हैं, जो कनेक्टिविटी है आपको मी फीड ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलेगा, पर OnePlus बैंड जो है आपको कम बढ़िया देखने को मिलेगा। ठीक है, पर कम देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं पहले ही बताया कि UI जो है सच्ची में ऑप्टिमाइज नहीं है। तो जब ऑप्टिमाइज हो जाएगा दोनों ही जो है एकदम सेम लेवल पे आ जाएगा। सो गाइस अभी प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। जो प्राइसिंग है आपको दोनों पे सेम देखने को मिलता है, जो कि 2499 रुपीज़ है। दोनों का प्राइस बिल्कुल सेम है, 2499 रुपीज़। पर आपको सेल के दौरान आपको शायद से कोई भी कम ज़्यादा देखने को मिल सकता है। लाइक आपका मी बैंड 2000 रुपये हो गया, या फिर OnePlus 2500, या फिर OnePlus 2000 मी बैंड 2500। पर जो आपको प्राइस अभी सेम मिल रहा है, पर आपको जो सेल के दौरान आपको ऊपर नीचे हो सकता है। तो अभी मेरे ओपिनियन का बात करते हैं कि कौन सा बैंड आपको लेना चाहिए, मी बैंड 5 और OnePlus बैंड। तो मैं कहता हूँ आपको जो है मी बैंड 5 लेना चाहिए, क्योंकि मी बैंड 5 जो है ऑलरेडी 5 जनरेशन से चल रहा है। तो अभी जो है एकदम UI वगैरह सब कुछ बढ़िया, डिज़ाइन वगैरह या फिर आफ्टर सेल मार्केटिंग ये सब जो है आपको सही देखने को मिलता है। पर OnePlus जो है अभी नया है, तो नया प्रोडक्ट मुझे नहीं लगता कि आपको अभी फिलहाल लेना चाहिए। तो अगर आप कोई भी फिटनेस बैंड लेने की सोच रहे हो 2500-3000 रुपये में, तो आप जो है मी बैंड 5 को चूज़ कर सकते हो, क्योंकि मी बैंड 5 जो ओवरऑल बढ़िया प्रोडक्ट है। पर ऐसा नहीं कि OnePlus बैंड जो है खराब प्रोडक्ट है। OnePlus बैंड भी एक सही प्रोडक्ट है, ब्रांड वैल्यू उसका है। पर फिर भी मैं कह रहा हूँ कि अभी जो है OnePlus बैंड को आप मत चूज़ करो, कि अभी जो एक नया प्रोडक्ट है आप मी बैंड को चूज़ करो, या फिर जब जो OnePlus जो ऑलरेडी 2-3 जनरेशन हो जाएगा तब आप OnePlus को चूज़ करना, तभी जो है आपके लिए बेटर रहेगा। सो गाइस मुझे अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया था, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, @IJeet शाह मेरा हैंडल है। सो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो पे। दिस इज जीत साइनिंग आउट।